जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चलिए साहब, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपकी आज हम जो राशि बना रहे हैं, वृश्चिक राशि की बना रहे हैं, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। और इसलिए मंगल को जो आप देखते हैं हनुमान जी से देखते हैं, इसलिए हमने जो शुरुआत करी है हनुमान चालीसा से ही शुरुआत करी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और जो बोर्ड पे हमने लिख रखा है 15 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? सूर्य का गोचर धनु राशि में, यानी सूर्य अपने मित्र की राशि वृश्चिक को छोड़ के अब कहाँ पर आ गए हैं? अपने दूसरे मित्र की राशि में आ गए हैं, यानी धनु राशि में आ गए हैं। तो कैसा आपका समय रहेगा, कैसे ये आपके आने वाले 30 दिन रहेंगे, और सूर्य से आप क्या क्या फायदा ले सकते हैं, सूर्य का गोचर आपके कौन से मनोरथों की पूर्ति कर सकता है, उसे हम बता रहे हैं। तो थोड़ा सा समझ लें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सूर्य को, कि सूर्य के मित्र कौन कौन से हैं, सम कौन से और शत्रु कौन से हैं। तो सूर्य को देखते हैं तो चंद्रमा, मंगल और गुरु इनके मित्र हो गए, और सम हो गए इनके बुध। और शत्रु के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो शुक्र और शनि इनके शत्रु हो गए। ये हो गया सूर्य के हिसाब से। अब राशि के स्वामी जो आपके मंगल है, उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, गुरु इनके मित्र हो गए, और सम कौन से हो गए? शुक्र और शनि। और शत्रु कौन से हो गए? बुध हो गए। तो क्या हुआ? दोनों में एक चीज कॉमन हो गई। बुध अपने हिसाब से वहां काम करेगा और उधर उधर काम करेगा। इधर शुक्र और शनि काम करेंगे, उधर शनि और शुक्र नहीं काम करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया। तो दोनों से हम कैसे इनसे फायदा ले सकते हैं, उस बात को हम बता रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं। सूर्य जहाँ पर विद्यमान है, आपके द्वितीय भाव में विद्यमान है, तो इसे हम बता देते हैं कि यहाँ पर क्या मतलब आता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है जी। तो इस समय क्या है, सूर्य आपके धनेश बने हुए हैं, क्योंकि ये भाव आपके धन और कुटुंब का होता है। और धन के कारक कौन होते हैं? गुरु बृहस्पति होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि जहाँ पर सूर्य विद्यमान है, यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति होती है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर कटुवचन संबंधित आपको बना देते हैं, आप समझ जाएं इस बात को। इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा सा अपनी वाणी को संयम रखें, वाणी को कठोर ना होने दें, और वाणी इतनी सॉफ्ट रखेंगे, सही रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सही रहेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो सूर्य की यहाँ पर हमारी जो विद्यमान है, जो सूर्य की प्रेजेंस होती है, यहाँ पर थोड़ा सा पैसे की दिक्कत आ जाती है। लेकिन आपके जो इस समय जहाँ पर ये विराजमान है, ये किसका भाव है? ये यहाँ पर राशि कौन सी है? आपकी गुरु की होगी। और ये भाव किसका है? धन का और कुटुंब का। तो क्या हुआ? ये दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी राशि में बैठे हैं, हमारा आपको समझाना है, फिर भी थोड़ा सा आप यहाँ अपना खर्चों का थोड़ा सा मतलब लेके चलें, आराम से चलें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारा क्या काम होता है? हमारा काम होता है कि जब भी कोई ग्रह अपना ट्रांजिट होता है, चेंज होता है, तो हमारा काम होता है कि हम आपको आगाह कर दें कि हाँ भाई तूफान आने वाला है, तूफान से कैसे बचना है। तो यहाँ फिर भी थोड़ा सा पैसे का जो सिस्टम है, थोड़ा सा अपना रोक के चलेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। अननेसेसरी खर्चा ना करें तो सुखी रहेंगे। बात कर लेते हैं आपके तृतीय भाव की, पराक्रम की, परिश्रम की। यहाँ पर आपके शनि की स्थिति आती है, शनि का रोल आ जाता है, और शनि न्याय और कर्म से संबंधित है। इस समय आपके मार्गी भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दे देंगे। और देने के हिसाब से क्यों दे देंगे, अब इसलिए समझ लीजिए, क्योंकि जो आपके राशि के स्वामी हैं, अभी हमने आपको बताया राशि के स्वामी से इनके संबंध सम वाले हो गए, तो ना अच्छे हुए ना बुरे हुए। और वैसे भी जो शनि रिजल्ट देते हैं, जैसे आप मेहनत करते हो वैसा आपको भाव रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या हुआ, यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको कहीं ना कहीं शनि से फायदा हो जाएगा। जो आप यात्राएं करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, जो आप परिश्रम करेंगे, आप जिस हिसाब से अपना काम करेंगे, आपको कहीं ना कहीं अपने मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इस बात को हम आपको बता सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, आपके जो राशि के स्वामी हैं वो कौन है? मंगल हैं। और मंगल को हम किससे देखते हैं?
हनुमान जी से देखते हैं। हमने पहले ही आपको बताया, तो कोशिश ये जरूर करनी है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा जो हनुमान जी की आप उपासना करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए सही रहेगा। कोशिश करें हनुमान चालीसा का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे भगवान है जो इस उसमें सारे भगवानों को, सभी देवी देवताओं को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। आप चाहे जैसे भी मान सकते हैं इस बात को, तो कोशिश करें हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ आप जरूर करते रहें। आपके लिए मंगलकारी होगा और हितकारी होगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में भी शनि का रोल आ जाएगा, और यहाँ पर इनके रोल का आने का मतलब एक इंडिकेशन साफ नजर आता है कि इस समय हमारे पास कोई ना कोई नया वाहन आने की हमें उम्मीद लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हम शनि को किससे देखते हैं? लोहे से देखते हैं, और लोहा किस में होता है? गाड़ी में भी होता है, मकान में भी होता है, दुकान में भी होता है, वो बात अलग है। लेकिन वाहन आने की हमें उम्मीद 100% नज़र आती है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं घर में नया वाहन आए, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नया वाहन आता है तो ठीक है, आप मुबारक हो आपको। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले भाव की, संतान पक्ष की बात कर लेते हैं। तो यहाँ गुरु का रोल आ गया, आपका फिर से रोल आ गया, और गुरु की राशि है, आप मतलब गुरु का ही वो आपकी उसी राशि में सूर्यदेव आए हैं, और सूर्यदेव के हिसाब से देखते हैं तो उनके मित्र हो गए। और ये जो भाव होता है संतान का, भाग्य का और बुद्धि का, तो इसलिए यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है। इस समय जितने नवदंपति हैं जिनके मतलब कहीं ऐसा लगता है कि औलाद का कहीं ना कहीं कुछ है, तो औलाद इस समय होने के चांसेस हमको नज़र आते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के घरों में इस समय गुरु की कृपा से संतान कहीं ना कहीं आपको मतलब मिले, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भाव पूर्ण रूप से सुखदायी होना चाहिए। संतान पक्ष की तरफ से आपको कहीं भी दिक्कत इस भाव पे हमें नज़र नहीं आती है। बात कर लेते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्वयं आपका मतलब प्रभुत्व आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ सेनापति पहले से विराजमान है, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। एक नंबर की राशि मेष नंबर आ जाएगा, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो मंगल क्या है? मंगल सेनापति हैं आपके। तो क्या है? शत्रु तो आप पे हावी होना नहीं है। ठीक है, तो शत्रु तो आपको कोई छेड़ नहीं सकता, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं। उधर सूर्य आपके क्या है? सूर्य भी आपके साथ है, क्योंकि सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपका सम्मान है, सूर्य आपकी आत्मा, ग्रहों के राजा और सूर्य पिता के कारक। तो कहीं ना कहीं सूर्य देव का भी अनुकंपा मिल रही है, उधर आपको मंगल की भी मिल रही है, सेनापति की भी मिल रही है, जिनका शौर्य और जिनका पराक्रम आप मतलब ले पा रहे हैं। तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं मतलब आप मान सकते हैं यहाँ पर तो दुश्मन तो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता कोई भी कहीं से भी। और दूसरी बात, शत्रु को आप मतलब नष्ट कर ही देंगे कहीं ना कहीं। और अब बात कर लेते हैं आपके लोन वगैरह की। तो कहीं ना कहीं लोन से भी अब मतलब इतनी दिक्कत नहीं होने की है। और रोग की बात कर ले तो रोग भी हमें ऐसा नज़र नहीं आता कि यहाँ आपको कोई झंझट आपको महसूस हो। बात रह जाती है अब नौकरी की। तो नौकरी के लिए यहाँ जरूर फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर कुछ लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मेहनत कर लेंगे तो सूर्य कहीं ना कहीं इस भाव पे अपना कुछ ना कुछ आपको मतलब दे जाएं, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। तो सूर्य की अनुकंपा भी जरूरी है, तो सूर्य को अर्घ देते रहे तो सूर्य का भी कहीं ना कहीं प्रकाश आपके जीवन में मिलेगा, और सूर्य का भी सानिध्य आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव में यहाँ रोल जिसका आ जाता है, यहाँ रोल आ जाता है आपका क्या कहते हैं वृषभ राशि का। और वृषभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य हो गए। तो क्या हुआ? एक तरफ से आपके सम हो गए, एक तरफ से आपके शत्रु हो गए। तो क्या होगा? 50-50 आके हो गए, कहीं मंगल बचा लेंगे, कहीं सूर्य बचा लेंगे। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या हुआ? पार्टनरशिप में और गृहस्थी में आप अपना काम चला लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं आपका समय कट जाएगा। बात कर लेते हैं आपका अष्टम भाव की। अष्टम भाव को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बुध का रोल आ जाता है, और सूर्य के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ सूर्य की दृष्टि भी आ जाती है। ठीक है, सूर्य की दृष्टि आने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सूर्य की दृष्टि अगर आपकी यहाँ पर आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ना कुछ चेंजिंग करेंगे, कहीं ना कहीं आपके शरीर से संबंधित कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको पहुँचाएंगे। तो कोशिश करें सुबह जल्दी उठें और थोड़ा सा अपना व्यायाम वगैरह करेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक रहेगा। और यहाँ कोशिश करें वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखें। वाणी इंदा मतलब वाणी आपकी जीवा होगी, जो खाने का मतलब है उससे थोड़ा सा खा के अपना थोड़ा सा ध्यान रखें अपने पेट का, तो ठीक रहेंगे। बात कर लेते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव में आपके चंद्रमा का रोल आ जाता है, और चंद्रमा यहाँ पूर्ण रूप से आपके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान का भजन करते रहो तो सही रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं आपके दसम भाव की। यहाँ सूर्य का रोल आता है। तो सूर्य का रोल यहाँ आने का मतलब क्या हुआ?
कहीं ना कहीं आपके लिए, आपको कहीं ना कहीं सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे, आपको सुख समृद्धि प्रदान कराने का कार्य करेंगे, कहीं ना कहीं यश प्राप्त कराएंगे और कहीं ना कहीं आपको रोजगार के भी नए अवसर या नए स्रोत लगाने का मतलब 100% चांस दिलाएंगे। बात कर लेते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में बुध का रोल आ जाता है, तो एकादश भाव भी यहाँ पर बुध का अपने आप में बहुत ठीक रहता है। तो कहीं ना कहीं आपके मनोरथों की सारी यहाँ पूर्ति हो जाती है, क्योंकि ये भाव ही हमारी इच्छाओं का होता है, हमारी कामनाओं का होता है। तो इस भाव से जो आप इच्छाएं अपने रखते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। बात कर लेते हैं आपके द्वादश भाव की। तो यहाँ हमारा आपसे अनुरोध है, यहाँ वैसे सारी चीज़ सही है लेकिन थोड़ा सा खर्चे पे वो रखें, क्योंकि शुक्र का रोल आ जाता है और शुक्र क्या अपने आप में खर्चा ही है। आप मान सकते हैं शुक्र की अगर दशा आपकी सही है तो कहीं ना कहीं पैसे का तो लेन देन आप समझ ही सकते हो। शुक्र क्या है कंफर्ट्स है, शुक्र क्या आपकी सुंदरता है, शुक्र क्या है हमारा जितने भी हमारी इच्छाएं होती हैं, भौतिक सुविधाएं होती हैं, उनकी पूर्ति कौन करते हैं? शुक्र करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ अपने खर्चों पर लगाम लगा के चले तो सही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और उपाय के तौर पर हम फिर आपसे एक बार फिर पुनः प्रार्थना कर देते हैं हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का अपने जीवन में अगर मंगल चाहते हो तो जरूर करें, क्योंकि आपके स्वामी हैं। तो इन्हें आप पूर्ण रूप से अगर सही रखना चाहते हो तो इसका काम करते रहें। और सूर्य आए तो सुबह उठ के कोशिश करें सूर्य को अर्घ दे, सब चीज़ सही रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।